बोला, मैं हूँ राजा रॉथस्चाइल्ड और आप देख रहे हैं दी 90s गेमर। मैं क्लास में हमेशा इंटेलिजेंट, हमेशा टॉपर था, बट स्टिल आई एम अनएम्प्लॉयड। अब तो मैंने वो भी खो दिए कि कभी जॉब लगेगी नहीं, कभी मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाऊंगा भी कि नहीं, कुछ नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। हाँ, पढ़ाई करना भी मुझे ऐसा लगता है वेस्ट ही लगता है। आई डोंट नो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ ना, कितने सारे लोग हैं फालतू के जो कार में घूम के अय्याशी करते हैं, फालतू फालतू का छपरीगिरी करते हैं। और मैं इतना सुबह से 3 बजे से उठता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता और बस के धक्के खाता हूँ, घंटों घंटों इंतज़ार करता हूँ बस का। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं बस के धक्के खाने का, बट फिर भी खाना पड़ता है इतनी गंदी धूप में। घंटों खड़े रहना बस का इंतज़ार करने के लिए बहुत मुश्किल। 10-10 रुपये बचाना, बचा के तो ऐसा नहीं कि मैं इलोन मस्क बन जाऊँगा, बस 10 रुपये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। हाँ, शिकवे और शिकायत करते रहूँगा तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, पर कोई फ़ायदा नहीं है। सर्टिफ़िकेटों की मेरे पास बौछार है। ये सर्टिफ़िकेट, ये सर्टिफ़िकेट, ये सर्टिफ़िकेट, ये सर्टिफ़िकेट और ना जाने कितने सर्टिफ़िकेट। हाँ, स्कूल में हमेशा मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था। कभी भी मेरी कंप्लेंट नहीं आती थी स्कूल में और मुझे लगा था सब मेरे से अच्छा होगा। कॉलेज में हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट था। इनफैक्ट मैम कहती थी, "यू आर टॉपर, तुम बहुत कुछ करोगी लाइफ में।" मगर क्या घंटा ही कर रहा, स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट हूँ मैं। एक 8,000 जॉब के लिए भी ना मेरे को इतना ज़्यादा मुझे ना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, क्या बताऊँ। ऊपर से उनके अलग ताने सुनो, अलग टारगेट पूरा करो, क्या ही कर सकते हैं। आई विश, क्या पता मैं यूएस में पैदा होता तो शायद मेरे हालात कुछ डिफरेंट होते, बट यूएसए में तो पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं स्टिल हेयर हूँ। चाहते मेरे बहुत सारे पैसे होते मैं और हाई स्टडी करने के लिए मैं अब्रॉड जाता, लाइक जर्मनी, साउथ कोरिया या जापान। बट अभी तो डिल्यूजन ही है। डिल्यूजन बेटर है फिर भी। हाँ, सुबह उठने का मन नहीं करता है। सुबह उठ के लगता है होगा क्या, क्या होप है लाइफ में कि कुछ कर पाऊंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता लास्ट टाइम घर से बाहर निकला भी कब होगा। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कभी कोई त्योहार बनाया भी होगा कि नहीं। सिर्फ प्रतीक्षा ही करते रह गया मैं अपने पूरे जीवन में कि लाइफ का भी अच्छा मॉडल आएगी, मैं भी सारी चीज़ें ले पाऊंगा। इनफैक्ट मेरे पास जो मोबाइल है 2018 का है, जिससे मेरा पूरा खानदान चलाता है लिटरली। और फ़ोन इतना ख़राब हो चुका है, मैं अभी तक नया फ़ोन अफोर्ड भी नहीं कर पाया हूँ अभी तक। पता नहीं कब कर पाऊंगा, कर भी पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा। और खुद का घर हो भी पाएगा कि नहीं, कब इस रेंट के घर से छुटकारा मिलेगा, पता नहीं कभी हो भी पाएगा या फिर ये सारी डिल्यूजन है। स्कूल में था तब जेनजी था, उस समय 2018 और 19 ऑलमोस्ट था। इतने सारे डे ड्रीमिंग होते थे कि मेरे भी बहुत अच्छा घर होगा, लेविश लाइफ होगी। उस समय मैं टिकटॉक पे जेनजी को देखता था, उनके पास सब कुछ था। शायद मेरे पास तो आज भी वो नहीं है जो उनके पास तब था। एक बेसिक से बेसिक चीज़ लेने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, क्या ही बता सकता मैं आपको। हाँ, शायद इसी का नाम जिंदगी है। लोग कहते डिजर्व ये करता हूँ, मगर मैं तो डिजर्व नहीं करता। मुझसे जो बेकार है, जो अय्याशीगिरी करते हैं, वो उनके पास सब कुछ है, चाहे पॉलिटिशियन का बेटा ही क्यों ना, चाहे पॉलिटिशियन ही, उसे कुछ भी नहीं आता, इल्लुट्रेट हो, कुछ पढ़ना लिखना एक शब्द नहीं आता उसको, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा डिजर्व करता है। और मैं सुबह से इतनी मेहनत करता हूँ, 3 बजे से उठने के बाद इतना पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं किसी कभी बुरा नहीं करता, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। मैंने तो कभी किसी को कभी बुरा नहीं करा, लेकिन सब कुछ मेरे साथ ही होता है। चलो, इस सब चीज़ों, बेसिक बुक्स लेने के लिए, अच्छी अच्छी मेरे को कॉमिक्स लेने के लिए भी मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, पढ़ाई की चीज़ तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्या यही लाइफ है। और जो लोग इतने फालतू की लग्जरी चीज़ें बाय कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, बहुत इजीली बाय कर पा रहे हैं, लेकिन मैं बाय नहीं कर पा रहा कुछ भी। मैं तो बेसिक स्टफ भी बाय नहीं कर सकता हूँ।
मैं किससे शिकायत करूं? मैं किससे ना शिकायत करूं मैं? पता नहीं। होप सो मैंने इस तरीके से वीडियो बनाने स्टार्ट किया, शायद मे भी कुछ अर्निंग हो जाए मेरी, या फिर कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, एक होप के साथ। देखते हैं कि आगे क्या होता है। 2025 मेरे लिए कुछ अच्छा हो भी पाता है या नहीं, या फिर हर साल की तरह ये भी एक साल रह जाता है। हाँ, अब तो ऐसा लगता है मानो शायद अगला जन्म ही होगा। अगला जन्म में कौन पागल आना चाहेगा? हाँ, अगर अगला जन्म मिलता है तो फिर मैं चाहूँगा मुझे रॉथस्चाइल्ड फैमिली पैदा करना, इलोन मस्क की फैमिली पैदा करना, या फिर ट्रम्प की फैमिली पैदा करना। लिटरली एटलीस्ट स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ेगा। ब्रेवरी हिल्स ना जाने क्या क्या मैंने सपने देखे थे कि मेरा भी वहाँ पे घर होगा, बट अभी तो नॉट पॉसिबल। कभी हो भी पाएगा कि नहीं ये तो मैं जानता भी नहीं हूँ। ऊपर वाले पे विश्वास तो है, लेकिन लगता है ऊपर वाले सिर्फ अमीरों का साथ देते हैं। मुझे ऐसे लोगों का कभी साथ भी नहीं देंगे ऐसा लगता है। आज तक मैं बेसिक डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी हमेशा सोचता था कभी खरीदूंगा, इतनी बड़ी वाली चॉकलेट वो होती है जो मैं कभी नहीं खरीद पाया। पता नहीं कब खरीदूंगा, क्या मैं ऊपर टपक जाऊंगा तब खरीदूंगा क्या? हाँ, मुझे सब कुछ लेना है, सारी चीजें लेना है। अच्छा फोन, मंगा कॉमिक्स, अच्छे कपड़े, एवरीथिंग आई वांट। बट कब होगा नहीं जानता मैं डे बाय डे अपने जेंजी के फीचर्स लूज करता जा रहा हूँ। हाँ, पता नहीं आगे और क्या होगा। एक तो धूप इतनी पड़ रही है कि आप मान नहीं सकते। ऐसा लगता है सुबह होते ही मैं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। हार्ड वर्क तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। शायद मुझे भी लगता है मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, बट क्या, कुछ पता नहीं। आई होप सो आप मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं आगे चल के अपने आप को बिल्ड कर पाऊंगा, अपने को स्टैब्लिश कर पाऊंगा। होप सो, इसी होप के साथ मैं बना रहा हूँ वीडियो। आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे अपने भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपका दिन बहुत अच्छा हो, भगवान आप सबकी सारी विश पूरा करे। हैव अ नाइस डे।